भारत जो हमारा देश है, वो बहुत बँटा हुआ देश है। 6000 से ज़्यादा जातियाँ हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न कबीलों के लोग रहते हैं इस देश में। अशोक के समय, चंद्रगुप्त के समय, अकबर के समय और अंग्रेजों ने डंडे के ज़ोर से भारत को एक रख रखा था। लेकिन जो एक टेंडेंसीज़ होती हैं सेपरेटिस्ट, वो भारत में हमेशा रही हैं और हमारे दुश्मन उसको हवा देते रहे हैं। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, भारत से अगर आप इनका जुड़ाव देखेंगे तो बांग्लादेश और जो हमारी उत्तरी सीमाएं हैं उनके बीच में एक मुश्किल से 15-20 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है जो भारत को इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करता है, जिसको चिकन नेक बोलते हैं। और एक स्ट्रेटेजिकली चीन की हमेशा एक स्ट्रेटेजी रही है कि किसी तरह इस चिकन नेक को काट दें तो ये जो 7 स्टेट्स हैं ये भारत से अलग कर दें। और उसके लिए जितने भी आतंकवादी आंदोलन, जो अलगाववादी आंदोलन हुए नॉर्थ ईस्ट में, चीन ने हमेशा उनको बढ़ावा दिया है, उनके कैंप बर्मा वगैरह में चलवाए हैं। तो भारत का जितने भी जो भी प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है जहां तक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आती हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, उन्होंने बहुत सी सेंसिटिव इश्यू को लेते हुए उस तरह से की। लेकिन अब आप देखेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो हमेशा 24 घंटे चुनाव जीतने में लगे रहते हैं। गृह मंत्री जो हैं वो भी एक चुनाव मंत्री ज्यादा हैं, गृह मंत्री कम है। जो गृह मंत्रालय की जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उसमें वो कितना समय देते हैं? अभी तो गुजरात में ही बैठे हुए जाकर के 24 घंटे। तो जो नेता है, जिसको अगर देश से प्यार है, तो उसको अपनी पार्टी और ये जो चुनावी स्वार्थ है उनको सेकेंडरी रखना चाहिए और सबसे पहले देश है। पहले देश, फिर शेष, फिर उसके बाद दल है, उसके बाद फिर आपका परिवार है। तो ये चीज नजर नहीं आ रही। और एक असम में जो मुख्यमंत्री है वो भी एक, जिसको कहते हैं ना, एक जोकर है। क्या नाम है उसका, बिस्वा शर्मा, क्या बताते हैं उसका नाम, बिस्वा शर्मा ही शायद बताते हैं उसका नाम। तो इस तरह का एक जोकर वहां पे बैठा हुआ है जो उल जलूल। अभी हाल ही में आपने देखा कि वो बयान दे रहा था कि भाई इसकी शक्ल उससे मिलती है, उसकी शक्ल उससे मिलती है। मतलब इसकी राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ गई तो इसकी सद्दाम हुसैन से शक्ल मिलती है। फिर वो ट्रोल खुद हो गया कि तेरी शक्ल जो है नवाज शरीफ से मिलती है। तो मतलब इस तरह की हरकतें, आप इस तरह सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर बैठे हुए हो। और ये कोई पहला मामला नहीं है। आज से लगभग 1 सवा साल पहले इसी असम की मिजोरम से मुठभेड़ हुई और वहां भी असम पुलिस ने धड़ाधड़ गोलियां चलाई और फिर मिजोरम पुलिस भी आ गई। और वो एक जो कई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने लेख लिखा बाद में कि एक वार जोन की तरह नजर आ रहा था, जैसे दो देश आपस में लड़ रहे हैं। और ये जो परसों की जो घटनाएं हैं, मंगलवार की रात की 3 बजे की घटना बताई जाती है सुबह की, इसमें भी मतलब जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं मेघालय के लोगों के ऊपर, वो ऐसा देश में होता नहीं भाई। कोई दुश्मन थोड़ी, कोई चीन के लोग थोड़ी घुसाए आपके। चीन के फौज घुसाती है तो आप उसमें कोई एक्शन नहीं करते, आप चुप बैठे रहते हैं। लेकिन अगर मेघालय से आपका डिस्प्यूट है तो आप गोलियां चला देते हैं। ये कहाँ की मतलब राजनीति है, कहाँ की रणनीति है? तो अब मेघालय के जो संगमा साहब, जो बहुत ही सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बात को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। नहीं तो वो चाहते तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता था। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था ये। उन्होंने सिर्फ यही दरख्वास्त की है और वो शायद गृह मंत्री से मिलने आ रहे हैं और उनसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको एक सेंट्रल एजेंसी को सौंपा जाए और इसकी पूरी एक जुडिशियल जांच की जाए किसी हाई कोर्ट के जज के द्वारा। और इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। तो अजय जी, मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे नेता हैं वो सुलझे हुए होने चाहिए। आजादी के बाद हमारे को सरदार पटेल जैसा नेता मिला जिसने सब स्टेट्स को एक किया, डिस्प्यूट से बहुत ज्यादा।
जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। इंदिरा गांधी ने दुश्मन देशों के 2 टुकड़े कर दिए और सिक्किम को अपने देश में मिला दिया। अब जो हमारा देश है, अब देखिए हरियाणा पंजाब में बहुत पहले से डिस्प्यूट चल रहा है सतलुज यमुना कैनाल को लेकर के, लेकिन ये हालत नहीं आई। कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री समझदारी दिखाते रहे हैं पीछे, कि इसको इस तरह एस्केलेट नहीं होने दिया उन्होंने। चंडीगढ़ को लेकर के भी विवाद है, लेकिन मामले को एस्केलेट नहीं होने दिया। ऐसे विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है उसको लेकर के चल रहा है, कावेरी जल विवाद चल रहा है। इस तरह से तो नहीं होता। तो मेरे को तो लगता है कि जो मुख्यमंत्री है इसके जो मतलब कुछ अजीब ही पर्सनैलिटी का आदमी है। और मिजोरम के साथ भी पिछले साल हरकत हुई, असम और मिजोरम की, और अभी मेघालय के साथ हुई। तो अगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो इस तरह के मुख्यमंत्री को बाहर का रास्ता और किसी समझदार व्यक्ति को वहां पे बिठाना चाहिए, जो मामलों को समझदारी से, शांतिपूर्ण तरीके से इन सारी चीजों को सुलझा सके। अजय जी, फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।